हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टॉर्च बियर कॉमर्स क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स नंबर के बारे में। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं इंडेक्स नंबर के बारे में। क्या है इंडेक्स नंबर, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ हम देखें इंडेक्स नंबर के बारे में, तो इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज। एवरेज का एक क्या है, स्पेशल टाइप है जो क्या मेजर करता है, रिलेटिव चेंजेस को मेजर करता है। यानी मान लीजिए दो वैल्यूज हैं, उनके बीच डिफरेंस निकालते हैं हम, तो उनके बीच क्या है, एब्सोल्यूट चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। जबकि हम ऐसा देखें कि पिछले के मुकाबले अब कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज के बेस पे, तो वो क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर। तो ये मेजर करता है रिलेटिव चेंजेस के। ओके, तो और ये रिलेटिव चेंज हो सकते हैं एक वेरिएबल के बीच में, एक ग्रुप के बीच में, यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में, स्पेस और अदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें तो मेजर ऑफ रिलेटिव चेंजेस, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव चेंजेस, ये क्या है, रिलेटिव चेंजेस को मेजर करने का एक तरीका है। एक स्पेशल टाइप का क्या है, ये एवरेज है और इसे क्या कहा जाता है, रेशो का एवरेज कहा जाता है। क्योंकि जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो सब में जो है परसेंटेज बेस पे निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एवरेजेस ऑफ रेशो। क्योंकि जब भी हम दो सीरीज के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में जब हम रिलेटिव चेंज को देखते हैं तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें परसेंटेज के बेस पे दोनों के बीच कंपैरिजन करना पड़ता है। तो इसे क्या कहा जाता है, रेशो, एवरेजेस ऑफ रेशोस। और ये डिवाइस है, क्या है, मेजरिंग डिफरेंसेस को मेजर करने का एक डिवाइस है। और ए वेरिएबल और ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में, ज्योग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो है चेंज, रिलेटिव चेंज देखने का एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस एंड यूजेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि इसे इंट्रोड्यूस किसने किया है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कार्ली, जो कि इटली के स्टैटिस्टिशियन थे, जिन्होंने किया इसे 1764 में। यहाँ पे इटली में क्या था कि कुछ फूड और कुछ गुड्स प्रोडक्ट थे, जो रोजमर्रा की चीजें थी, उनकी जो प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी और उनका चेंज देखा था कि यूएसए की पॉलिसी की वजह से उनके प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है। तो ये इन्होंने देखा इंडेक्स नंबर के थ्रू, और वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ है ये इंडेक्स नंबर। और इंपॉर्टेंस एंड यूजेस की हम यहाँ पर बात करें तो क्या है, इसे कंप्यूट करना क्या है, ये कंप्यूट करता है किसी कॉम्प्लेक्स डेटा। मान लीजिए किसी सेंसस का हमें अनुमान लगाना है। सेंसस हम देखना चाहते हैं कि लास्ट जब सेंसस हुई थी उसके मुकाबले में, मान लीजिए 2011 में जो पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था, तो उसके मुकाबले अब कितना डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाते हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर के थ्रू क्या है, हम इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है। और इकोनॉमिक बैरोमीटर, जिस तरह से बैरोमीटर क्या होता है, एक एयर प्रेशर को चेक करने का एक मीटर होता है, इसी तरह क्या है, ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है, जो कि इकोनॉमिकली एरिया में जो भी चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनको क्या है, मेजर करने में काम आता है। और पॉलिसी फॉर्मेशन, मान लीजिए हमने सेंसस का अनुमान लगाया था और उसके अकॉर्डिंग देखें कि कितना फीमेल के या मेल के जो पॉपुलेशन है उसमें कितना डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नई पॉलिसी बनाए कि किस वजह से डिक्रीज हुआ है और उसके लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसी को है फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो वहां पे ये क्या है, पॉलिसी बनाने के लिए इंडेक्स नंबर काम आता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर बनाने में बहुत सारे क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे हम बात करें प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है इंडेक्स नंबर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। आपने जिस इंडेक्स नंबर को जिस पर्पज से बनाया है उसी पर्पज से हमसे काम ले सकते हैं। जनरल पर्पज के लिए फिर नहीं ले पाएंगे, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर लिया है तो इसके बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, इंडेक्स नंबर क्रिएट करना होता है। और उसके बाद बात करें सिलेक्शन ऑफ आइटम। अब जो इंडेक्स नंबर ले रहे हैं उसमें आइटम का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि सबकी नीड और रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, क्वांटिटी अलग अलग होती है, स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, क्वालिटी अलग अलग होती है। तो एक ऐसा हो जो जनरल सबको डिनोट कर रहा हो, इस तरह का क्या है, इंडेक्स नंबर के लिए आइटम का सिलेक्शन किया जाए। उसके बाद है प्राइस कोटेशन, यानी कि कौन सी वाली प्राइस लें, होलसेल वाली प्राइस लें कि कंज्यूमर प्राइसेस लें।
तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन होलसेल प्राइसेस को यूज लिया जाता है, क्योंकि होलसेल प्राइस होती है जो काफी फिक्स होती है, कम फ्लक्चुएट होती है, किसके मुकाबले, कंज्यूमर प्राइस के मुकाबले। और उसके बाद प्रॉब्लम आती है चॉइस ऑफ द बेस, की कौन से ईयर को क्या है हम बेस माने। हमने तो कहा अब जैसे सेंसस का जब अनुमान लगाते हैं तो हमने जो पिछली सेंसस हुई थी उसके रिगार्डिंग में हम नए चेंजेस देखते हैं। इसी तरह किसी प्रोडक्ट में है, गुड्स एंड सर्विस में है, तो वहाँ पे कौन सा बेस ईयर काम में ले, किसके रिगार्डिंग में हम देखें। तो यहाँ पे क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम का, कि हम एक ऐसा बेस ईयर लें जो एक नॉर्मल बेस ईयर हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि किसी वजह से बाढ़ या भूकंप आने की वजह या और भी कोई अदर फैक्टर हो सकते हैं, उसकी वजह से क्या है, एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से क्या है उस वक्त जो है फ्लक्चुएट हुई है। तो ऐसे ईयर को ना लेके किसी नॉर्मल ईयर को ले जिसमें हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए सिलेक्शन ऑफ एवरेज। जब इंडेक्स में अब वेटेज देने के लिए क्या है हम एवरेज का यूज करते हैं, तो कौन सा एवरेज ले, अर्थमेटिक मीन ले, ज्योमेट्रिक मीन ले, हार्मोनिक मीन ले, या अदर जो मीन दिए गए हैं वो ले। तो इसमें क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इनका चूज करें। और यहाँ पे जो है अर्थमेटिक मीन काफी पॉपुलर है, बट जो बेस्ट और पॉपुलर है मोस्ट वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, जो काफी ऑथेंटिक और एक सही डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करें सिस्टम ऑफ वेटिंग की, वेटिंग देने का तरीका क्या हो, किस तरह से वेटिंग दी जाए। तो ये क्या है, यहाँ पे वेटिंग का मतलब क्या होता है कि उस आइटम की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसको किसके अकॉर्डिंग वेट दिया जाए। तो ये हमें क्या देखना है, उस स्पेसिफिक आइटम की क्या है वेटेज को देख के हमें उसका चयन करना होगा। नेक्स्ट हम बात करें कुछ इंडेक्स नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके हम इसे यहाँ पे पढ़ेंगे इनके मेथड्स को। तो सबसे पहले अनवेटेड, जिनको वेट नहीं दिया गया है वो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे दिए गए हैं वेटेड, जिनको वेट दिया गया है। अब जब वेट नहीं देते हैं तो हम 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है और एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। इनको हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम नाम देखते हैं। और इसी तरह अगर हमने वेट दिया है तो वेटेड एग्रीगेटिव हो गए और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव हो गया। तो इस तरह से ये 2 पार्ट में किए गए हैं। और वेट देने के तरीके अलग अलग जो हैं स्टेटिस्टिशियन हैं उन्होंने अलग अलग बताए हैं। तो यहाँ पे हम देखें लास्ट पेयर ने क्या बताया, पास्चे, यहाँ पे अलग अलग वेट देने का तरीका होगा और अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग, लास्ट पेयर के अकॉर्डिंग पास्चे के, डॉर्बिस एंड बाउले, फीसर का आइडियल मेथड, मार्शल एंड एजवर्थ और कैली, यहाँ पे हम अलग अलग जो है आगे जो डिटेल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें सिलेक्शन ऑफ एवरेज। अब एवरेज का सिलेक्शन कैसे करें, जो हमारी प्रॉब्लम थी कि सिलेक्शन ऑफ एवरेज उसको किस तरह से देखें। अब मीडियन को देखें, अगर हम मीडियन ले रहे हैं एवरेज के रूप में तो वहां पे क्या होगा, ये सिर्फ एब्सोल्यूट मेजर कर पाएगा। और वहीं पे अगर हम मान लीजिए इस प्रॉब्लम अर्थमेटिक मीन को काम में ले रहे हैं तो ये कंप्यूट तो इजी हो जाएगा और काफी पॉपुलर है और काफी यूज भी किया जाता है, लेकिन ये क्या है एब्सोल्यूट मेजर ही दे पाएगा, तो पूरी तरह से ऑथेंटिक हम इसे नहीं कह सकते। उसके बाद बात करें जियोमेट्रिक मीन, ये क्या है, आइडियल मेजर है और ये बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर है, इसका यूज किया जाता है। क्यों है ये बेस्ट, क्योंकि ये क्या करता है, मोर वेट इज गिवन टू स्मॉलर आइटम, जिसका स्मॉलर आइटम जो है उसको क्या है मोर वेट देता है, ताकि जो है हमारे ज्योमेट्रिक मीन से जो हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे वो काफी जो है स्टेबल आए। नेक्स्ट हम बात करें बेस ईयर के बारे में। अब क्या है कि हम बेस ईयर के रिगार्डिंग में हम देखते हैं कितने चेंजेज हुए, तो हम बेस ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होते हैं फिक्स बेस ईयर और एक है चेन बेस ईयर। तो फिक्स बेस ईयर क्या है, द बेस पीरियड फॉर द कैलकुलेशन इज सेलेक्टेड और रिमेन अनचेंज, यानी हमने एक ऐसे ईयर का चूज कर लिया उसके रिगार्डिंग में हम जो फ्लक्चुएट हुए हैं उनको देख रहे हैं, यानी कि ये अनचेंज्ड है। और उसके बाद बात करें ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम इफेक्ट देखने के लिए हम इसे क्या है काम में लेते हैं। मान लीजिए 1991 के अकॉर्डिंग हम जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर, मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम 2015 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं और उसके बाद 2021 में भी हमने किसे आधार माना 2015 को, और 2023 में भी हमने किसे बेस माना 2015 को। तो ये क्या है हमारा फिक्स्ड बेस ईयर है कि हम आगे जो भी चेंजेस देखेंगे लॉन्ग टाइम में तो वो क्या है फिक्स बेस ईयर।
तो यहाँ पे हम बात करें कि ये जो फिक्स बेस ईयर होता है ये अनचेंज्ड होता है, ये बदलता नहीं है, फिक्स होता है और क्या है इसे यूज किया जाता है जहाँ पे लॉन्ग टाइम के हमें फ्लक्चुएशंस देखने होते हैं, वहां पे हम इसे यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम चेन बेस ईयर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, बेस इन द प्रीवियस पीरियड। अब इसमें क्या है, बेस कौन सा ईयर माना जाएगा, जस्ट लास्ट वाला। मान लीजिए 2022 में अगर हम चेक कर रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में, तो हम इसको बेस कौन सा मानेंगे, 2021 के अकॉर्डिंग। 21 के अकॉर्डिंग 22 में क्या है, हम प्रोडक्शन का डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है ये चेक करेंगे, और 23 में 22 को बेस मानेंगे। यानी कि जस्ट पिछला वाला जो ईयर है उसे हम बेस मान के चेन बाय चेन ये चलता रहेगा, और इसके रिगार्डिंग में हम जो है चेंजेस को देखते हैं। उसके बाद बात करें इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो यूज फॉर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। अब देख रहे हैं आप 2021 के रिगार्डिंग में 22 का जो है प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत ही शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को अपन चेक कर पा रहे हैं। और वहीं पे फिक्स्ड बेस ईयर में क्या था, बहुत लंबे टाइम 5-5 साल 10-10 साल का डिफरेंस के बाद हम चेक कर रहे हैं। तो ये क्या है, फिक्स बेस ईयर और चेन बेस ईयर में डिफरेंस। यहाँ पे हम बात करें मेथड के बारे में, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है जिसमें क्या दिया गया है, सम जो किया गया है सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाई 100 सब में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंडेक्स हम चेक करें, और इंडेक्स क्या कहलाता है, एवरेजेस ऑफ रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पे P1 क्या है, सिग्मा P1 क्या है, करंट ईयर एग्रीगेट है, और P0 क्या है, बेस ईयर एग्रीगेट है, क्योंकि बेस के रिगार्डिंग में हम जो है करंट ईयर के उसको चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, आगे क्वेश्चन दिया गया उससे हम और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड दिया गया है, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो ये आइटम दिए गए हैं, व्हीट है, ग्राम है, राइस है, ये सब दिया गया है, और उसके बाद 1991 की जो है यहाँ पे क्या है प्राइस दी गई है, और यहाँ पे क्या है 99 की प्राइस दी गई है, यहाँ 2003 की और यहाँ 2007 की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1991 की जो ये प्राइस दी गई है इनका हमने टोटल कर लिया, तो इसे हमने क्या बोला, सिग्मा P0। ओके, यहाँ पे जो है 1999 की जो है टोटल कर लिए, यहाँ पे 2003 की, यहाँ 2007 की। तो यहाँ पे इसको इस तरह से डिनोट किया गया है, और हमने बेस किसे माना है, 1991 को बेस माना है। यानी कि यहाँ पे क्या है, अब 300 जो है बेस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो 3000, तो यहाँ पे क्या है 3600 अपॉन 3000। 1991 में हमने चेंजेस देखे, 2003 में इस तरह से चेंजेस देखे। तो इस तरह से क्या है, हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से क्या निकालते हैं, एवरेज इंडेक्स नंबर निकालते हैं। उसके बाद था सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें क्या होगा कि हम जो है पर आइटम चेंजेस देखेंगे कि कितना हुआ है चेंजेस। यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला हम सबसे पहले देखते हैं, प्राइस रिलेटिव का है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर, जो भी बेस ईयर रखा है, जो मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था 1991 था, और करंट ईयर जिसका हम चेंजेस देखना चाहते हैं 2003 का देखना चाहते हैं, तो पर जो आइटम है उसका हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर निकाला, उनका सम किया, और सम करके क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर आ जाएगा। यहाँ हम देखें, यहाँ हमने क्या किया था, टोटल कर लिया था, लेकिन अब किस जो रिलेटिव जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, पर जो आइटम है उसके चेंजेस को देखते हैं। मान लीजिए 99 में हम देख रहे थे, तो 240 जो है व्हीट का 270 के रिगार्डिंग में कितना है, यानी कि हम देखें बेस ईयर क्या था 240, यानी यहाँ पे हो जाएगा 270 अपॉन 240 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा 330 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह पर आइटम का अलग अलग निकालेंगे और उन्हें फिर टोटल कर देंगे, और वो जो टोटल आएगा उसे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव मेथड से क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें चेन बेस ईयर की, तो यहाँ पे भी क्या है, लिंक रिलेटिव दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स्ड ईयर जो बेस ईयर नहीं होके क्या होगा, प्रीवियस ईयर जो है प्राइस को हम बेस मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह इसका भी दूसरा मेथड है कि एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव, तो इसमें भी क्या करेंगे, पर आइटम जो चेंजेस हुए हैं उनको हम देखेंगे, उनके रिगार्डिंग में फिर उनका टोटल करके टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव, और फिर उसमें नंबर ऑफ आइटम का डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव से चेन बेस ईयर के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन इंडेक्सेस चेंज्ड टू ए कॉमन बेस। अब कुछ ऐसे इंडेक्स दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको चेन बेस दे दिया, चेन बेस इंडेक्स दे दिया और उससे चेंज करने को बोले कि उसे फिक्स्ड में कन्वर्ट कीजिए, तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। चेन बेस टू फिक्स्ड बेस, तो यहाँ पे चेंज करने के लिए फॉर्मूला काम में लिया है कि करंट ईयर के जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर के फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर से और अपॉन 100 करेंगे। तो ये क्या है, जो हम पहले चेन बेस जो है दिया गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स्ड बेस में। इसी तरह हम बात करें फिक्स्ड बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, करंट ईयर का जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है उसमें डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर से और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये आ जाएगा हमारा चेन बेस। ओके, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि फिक्स बेस अगर दिया हो तो चेन बेस में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और चेन बेस अगर दिया हो तो फिक्स्ड बेस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे दिया है कि चेन इंडेक्स फॉर ए करंट ईयर का अगर हमें चेन इंडेक्स निकालना हो तो हम किस तरह से निकालें, प्रीवियस ईयर के चेन इंडेक्स जो दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के एग्रीगेटिव लिंक रिलेटिव से, तो और अपॉन 100 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेन इंडेक्स फॉर करंट ईयर। ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि फिक्स्ड से चेन बेस में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और चेन बेस से फिक्स्ड बेस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सिस्टम ऑफ वेटिंग। तो वेटिंग देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से दिया जा सकता है, और दूसरा तरीका होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वेटिंग, या इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेटिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी स्पेसिफिक आइटम की वैल्यू, मान लीजिए 2000 जो है कुल टोटल जो है आइटम की वैल्यू है और उसमें से 200 जो है वीट का प्राइस है, तो हम देखें उस टोटल प्रोडक्शन में वीट का क्या प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग जितना परसेंटेज आ रहा है, मान लीजिए 10% आ रहा है, 2000 का 200 10% आ रहा है, तो हम उसको वेट भी क्या दें, 10 दे दें, 100 में से 10 वेट जो है उसको दे दिया गया। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। और इनडायरेक्ट वेटिंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक आइटम को एक स्पेशल वेट दिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट वेटिंग। और थर्ड हम बात करें फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग वेट, यानी कि फिक्स्ड तो क्या है, वेट दिया गया है वो जो फिक्स दिया गया है, और फ्लक्चुएटिंग वेट क्या होते हैं कि जो चेंज होते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे, फ्लक्चुएटिंग वेट। और यहाँ पे हम मेथड के बारे में बात करें कि वेट वो हमने पढ़े थे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो अनवेट में पढ़ा था हमने सिंपल एग्रीगेटिव और लिंक रिलेटिव मेथड। यहाँ पे क्या है, हम वेट देकर पढ़ रहे हैं, वेटेड देके। तो यहाँ पे क्या है, दो फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। जहाँ पे रिलेटिव दे दे वहां आप ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे क्या किया गया है, पर आइटम में जो चेंजेस हुए हैं उनको देख के उनका टोटल किया गया है और नंबर ऑफ आइटम का डिवाइड किया गया है। और सिंपल अगर वेटेड एग्रीगेटिव दे दे तो वहां पे आपको देखना है कि सिंपली सभी टोटल किया गया है और उनको एक बेस मान के जो है उससे डिवाइड करके इंडेक्स नंबर निकाला गया है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं, सिग्मा पी एन डब्ल्यू अपॉन सिग्मा पी जीरो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे W किसे डिनोट करता है, वेट को, ओके। और Pn जो है हमारे जो जिस प्राइस को करंट ईयर का प्राइस है जिसके हम रिगार्डिंग में क्या है इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं वो, और P0 जो हमारा बेस है प्राइस उसे हम मानते हैं और इनका टोटल किया गया है। सिग्मा जो है टोटल को क्या करता है, डिनोट करता है, और मल्टीप्लाई बाई 100 इसलिए आएगा क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या है, एवरेजेस ऑफ रेशियो। उसकी बाद बात करें हम लिंक रिलेटिव, इसको फैमिली बजट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम जो पर वैल्यू दी गई है उनके रिगार्डिंग में हम चेंज देखेंगे, फिर उनका टोटल करेंगे और उनमें नंबर ऑफ आइटम का डिवाइड करेंगे, जैसा कि लास्ट हमने क्वेश्चंस में भी देखा था। तो इस तरह से क्या है, हम इस वेटेड एवरेज के थ्रू क्या है निकालते हैं। अब इसमें क्या होगा, वेट दिया हुआ है तो क्या है, वेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ जो वेट देने के तरीके सबने अलग अलग बताते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लास्पेयर। लास्पेयर जो है स्टैटिस्टिशियन है, इन्होंने 1871 में क्या है वेट देने के तरीका बताया। तो इन्होंने कहा कि हमें वेट के रूप में किसे यूज करना चाहिए, जो क्वांटिटी दी है बेस ईयर की उसे यूज करना चाहिए।
अब वेट देने का तरीका अलग हो सकता है। हमने पढ़ा कि वेट जो है यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वेट देने अर्थमेटिक भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है, या फिर फिक्स्ड हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, और किसी इनके रिगार्डिंग में इन्होंने भी अलग अलग जो है अपने जो मत दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखें लास्पेयर के अकॉर्डिंग, तो लास्पेयर ने कहा कि जो वेट देना है वो आप दीजिए किसका, यहाँ पर जो है बेस ईयर की क्वांटिटी का। यहाँ पे देखिए वेट की जगह क्या लिखा गया है, Q0। यहाँ पे क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो सबसे पहले हमें ये चारों वैल्यू दी जाएगी, P1 P0 Q0 Q1। तो यहाँ पे हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, सम है, सिग्मा लगा है तो मतलब सम है, और यहाँ पे फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो इन्होंने ये कहा कि जो क्वांटिटी है बेस ईयर की उसे क्या है, हमें उसका वेट देना है। नेक्स्ट हम बात करें पास्चे, तो पास्चे ने 1874 में लेके आए ये, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर हमें वेट देना है तो ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है कि हम बेस ईयर को क्वांटिटी का वेट दें, हम जो है करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसका वेट देंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या है, करंट ईयर की क्वांटिटी वेट के रूप में दी गई है Q1। Q0 कौन था, बेस ईयर का क्वांटिटी, एंड Q1 क्या है, करंट ईयर की क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेट किसका दिया गया है, करंट ईयर की क्वांटिटी का। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आई होप ये आपको समझ आया हो गया लास्पेयर और पास्चे। उसके बाद बात करते हैं फिशर के बारे में। तो फिशर ने कहा कि ये जो है इन्होंने क्या किया कि ज्योमेट्रिक मीन बताया, कि लास्पेयर और पास्चे के फॉर्मूले का ज्योमेट्रिक मीन बताया। इन्होंने कहा कि ये जो क्या है, ये फॉर्मूला हम किस में पढ़ के आए थे, लास्पेयर में, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, और ये जो है पास्चे का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, यहाँ पे क्या है, वेट किसका दिया है, Q1 का, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी का, और यहाँ पे वेट दिया गया है Q0 क्या, बेस ईयर की क्वांटिटी का। तो इन्होंने कहा कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेयर पास्चे, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा है कि फिशर का इंडेक्स बराबर है, और ये ना दे के ये दे दे कि लास्पेयर मल्टीप्लाई पास्चे, इस तरह से अगर इसको डिनोट करके दे तो भी आप इसे सही मानेंगे कि ये सही है, लास्पेयर एंड पास्चे, क्योंकि इसमें यही लिखा गया, ये लास्पेयर ने फॉर्मूला दिया वो है और ये पास्चे ने दिया वो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आई होप ये आपको समझ आया होगा, और इसे आइडियल इंडेक्स माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे रिवर्सल टेस्ट होते हैं उनमें भी ये क्या है, सेटिस्फाइड करता है, और ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया गया है, तो यहाँ पे ये क्या है, आइडियल हो जाता है। तो फिशर का जो फॉर्मूला है ये आइडियल इंडेक्स नंबर है, और ये ज्योमेट्रिक मीन है लास्पेयर और पास्चे का। यहाँ पे P0 P1 क्या है, P0 Q1 और Q0 जो है आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें डॉर्बिस एंड बाउले का। तो डॉर्बिस और बाउले ने क्या कहा है, यहाँ पे डॉर्बिस और बाउले ये कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्पेयर एंड पास्चे, जो उन्होंने क्या काम किया, लास्पेयर का फॉर्मूला उठाया, पास्चे का उठाया, और उनका एवरेज करके दिया कि ये जो है हमारे राइट इंडेक्स नंबर है। इस तरह से उन्होंने वेट को दिया है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो है लास्पेयर का फॉर्मूला दिया है, क्योंकि इसमें क्या है, बेस ईयर क्या है, क्वांटिटी का बेस ईयर यूज किया गया है वेट के रूप में, और यहाँ पे क्या किया गया है, पास्चे का फॉर्मूला है जो कि क्वांटिटी का करंट ईयर का जो बेस है वो माना गया है यहाँ पे, और इसका एवरेज किया गया है 1/2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डॉर्बिस बाउले अर्थमेटिक ऑफ लास्पेयर एंड पास्चे। ओके, यहाँ पे इनकी जगह अगर आपको लास्पेयर और पास्चे का नाम दे तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पे हम बात करें मार्शल और एजवर्थ की, तो इन्होंने क्या कहा, एन एग्रीगेट ऑफ द करंट ईयर प्राइस ऑफ मल्टीप्लाई बाय द वेटेज ऑफ बोथ द बेस ईयर एंड वेल करंट ईयर। तो इन्होंने क्या कहा कि दोनों ही जो क्वांटिटी है अगर हम उसका टोटल कर दें तो इस तरह से अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, हम इस तरह से वेट देंगे। इन्होंने करंट ईयर और बेस ईयर दोनों को क्या है इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है P1 को Q0 से ब्रैकेट सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा P1 और P1 Q0
उसके बाद प्लस P1 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, Q1 से, तो यहाँ पे क्या आ गया सिग्मा P1 Q1। और इसी तरह यहाँ पे किया गया है P0 Q0 और P0 Q1। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लास्ट पेयर का ये फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने लिखा है और उसमें ये प्लस किया गया है यहाँ पे पास्ट का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस तरह से अपॉन दिया गया है, तो इसकी वैल्यू लास्ट पेयर और पास्ट को अपन ऐड करते हैं तो उससे बिल्कुल अलग आएगी, तो आप इसे यहाँ पे मिक्स मत कीजिएगा। यहाँ पे जो है कैली का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो कैली ने क्या कहा, बेस ईयर और क्वांटिटी ईयर का क्या करा, एवरेज निकाल लिया और उसे वेट के रूप में देने की बात कही है। यहाँ पे हम देखें वेट दिया गया है, फॉर्मूला सबसे पहले देखें सिग्मा P1 Q अपॉन सिग्मा P0 Q मल्टीप्लाई बाई 100। और Q कैसे निकालेंगे, Q0 यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी प्लस करंट ईयर की क्वांटिटी अपॉन 2, इनका एवरेज मान के अगर हम उसे वेट देते हैं तो ये इस अकॉर्डिंग जो है कैली ने बात कही गई है। फॉर्मूले का कोई सॉल्यूशन है नहीं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। थोड़ा बहुत अगर आप इनको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। यहाँ पे जो रिवर्सिबिलिटी की जांच करने के लिए कुछ टेस्ट दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम देखें टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसमें क्या है कि जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लेटर पीरियड के लिए हम जो बेस निकालते हैं अर्लियर पीरियड को बेस मानते हैं। मान लीजिए कि 2020 का जो है हमें क्या निकालना है, 2020 को हमने आधार माना, बेस माना और 2022 में हम चेंजेस को देख रहे हैं। अब जब ये चेंजेस हमने देख लिए वो, और अगर हम ऐसा करें कि 2022 को हम क्या माने, बेस माने, और 2020 में जो चेंजेस हुए उनको देखें, इस तरह से दोनों का रेसिप्रोकल यानी कि इन्वर्स कर दिया हमने और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या है 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला दिया गया है कि किस तरह से, यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है सिग्मा P1 Q0 और अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, इस तरह से। और यहाँ पे इसको क्या है इन्वर्स कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 हो गया है, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या है 1 हो गया है। इस तरह से ये पूरा इन्वर्स फॉर्मूला है और इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को, इस रिवर्सल टेस्ट को कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं, फीसर, कैली और मार्शल एजवर्थ के फॉर्मूले जो हैं इंडेक्स नंबर के, वो इन्हें क्या है सेटिस्फाई करते हैं। ये नाम आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन कौन से जो हैं इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कि फीसर, कैली और मार्शल एजवर्थ जो हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है, ये टेस्ट ये कहता है कि जो प्राइस को बेस मान के हमने जो निकाला है इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर है, वो क्रॉसपॉन्डिंग क्वांटिटी इंडेक्स शुड इक्वल द क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ वैल्यू ऑफ इंडेक्स। यानी कि हमने यहाँ पे बेस किसे माना, प्राइस के रिगार्डिंग में, और यहाँ पे हमने बेस माना है क्वांटिटी के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे P01 निकालने का फॉर्मूला ये यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पे क्या है हम क्वांटिटी को देखते हैं। यहाँ पे किसके, क्वांटिटी में जो चेंजेस हुए हैं उनको हम देख रहे हैं, ना कि प्राइस को। प्राइस को बेस माना है, इसीलिए क्या है Q1 यहाँ पे Q1 सिग्मा Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 हुआ है। ओके, और यहाँ पे क्या है क्वांटिटी को क्या है, क्वांटिटी में जो चेंज हुए हैं उनको देखा है, प्राइस को क्या है बेस माना है। और इस तरह से जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आना चाहिए, हमारे क्या है वैल्यू ऑफ इंडेक्स आना चाहिए, यानी कि सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आना चाहिए। और ये जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है ये कौन सेटिस्फाइड करता है, फीसर का इंडेक्स नंबर जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पास करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो हमने देखा कि फीसर का जो फॉर्मूला है टेस्ट रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या है, एक्सटेंशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट का। यहाँ भी हम बात की थी टाइम रिवर्सल टेस्ट में, तो ये क्या है P01 और P10 में जो है मल्टीप्लाई बाई 1 आना चाहिए। इसी तरह हम आगे के जो ईयर हैं उनके बारे में जो चेंजेस देखें उनका जो मल्टीप्लाई है इस तरह से 1 आना चाहिए। तो ये क्या है एक्सटेंशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट का, और यहाँ पे सेटिस्फाइड इसको सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन के जो वेटेज दिए जाते हैं वहां पे ये क्या है सेटिस्फाइड होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो, अगर ज्योमेट्रिक मीन वेट देके अगर हमने इंडेक्स नंबर निकाले हैं तो वहां पे सर्कुलर टेस्ट क्या है जो है
हो जाएगा, रिवर्सिबल का ये जो टेस्ट है वहां पे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आई होप ये आपको इंडेक्स नंबर समझ आया होगा। यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज दी गई थी, कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस एंड यूजेस के बारे में कार्ली ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया है और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है इंडेक्स नंबर बनाने में और किस किस तरह के जो है इंडेक्स नंबर हो सकते हैं, बिना वेट वाले और वेट वाले भी हो सकते हैं, और वेट में भी देने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लास्पेयर, पास्चे, डॉर्बिसन, बाउलोर, फीसर वगैरह। और फीसर जो है आइडियल मेथड माना गया है और किस तरह से हम एवरेज का सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्योमेट्रिक मीन को एक आइडियल और बेस्ट माना गया है। और वहीं पे हमने बात की कि बेस ईयर, फिक्स बेस ईयर क्या है, चेन बेस ईयर क्या है, वहां पे हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया। और उसके बाद हमने फिक्स बेस से चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, और चेन बेस से फिक्स्ड बेस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ये डिस्कस किया। और सिस्टम ऑफ वेटिंग, वेटिंग देने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्पेयर के फॉर्मूले के बारे में देखा, उसके बाद पास्चे, उसके बाद फीसर जो कि एक आइडियल इंडेक्स नंबर है, और उसके बाद हमने कुछ और जो है डार्बिसन, बाउले एंड मार्सेल, एजवर्थ के बारे में पढ़ा, और कैली का देखा कि ये जो है क्वांटिटी का जो है एवरेज मान के क्या है उसको वेट देते हैं। और उसके बाद कुछ रिवर्सिबल चेक करने के लिए कुछ टेस्ट के बारे में देखा कि टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है और कौन कौन सेटिस्फाइड करता है, फीसर, कैली एंड मार्सेल, एजवर्थ। और वहीं पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है जो कि क्या कौन सेटिस्फाइड करता है, फीचर का इंडेक्स नंबर। और वहां पे सर्कुलर टेस्ट के बारे में पढ़ा, अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन से वेट दिया है तो वहां पे सर्कुलर टेस्ट क्या है, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आई होप ये इंडेक्स नंबर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।